नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। इसलिए जो महत्वपूर्ण थे वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ और बता देंगे। देखो भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द। व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं व्याकरण। देखो, वै के ऊपर दो मात्रा, आई की मात्रा लगी हुई है तो व्याकरण। न्यायिक, ऐसे ही न्यायिक है तो न्याय, जो न्याय को जानता है, न्यायिक। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। अध्युढ़ा, ये अध्युढ़ा है भाई, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। एक होता है नवोढ़ा, नवविवाहित स्त्री को कहते हैं नवोढ़ा, लिखवा देंगे वो। एनिमेश, एनिमेश होता है पलकों को गिराए बिना। छिद्रान्वेषी, दूसरे के दोषों को ढूंढने वाला। किंवदंती होती है जनसाधारण में चली हुई बात। हवि होती है हवन सामग्री, और होता है सामग्री डालने वाला। मितभाषी, कम बोलने वाला। आतताई, ये है भाई आतताई, अत्याचार करने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपाद मस्तक, सिर से पैर तक। आपाद मस्तक का मतलब होता है भाई सिर से पैर तक। इसी तरह से देखो, आशु कवि, तत्काल कविता करने वाला, ये होता है भाई तत्काल कविता करने वाला, आशु कवि। ईशान होता है पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। ईशान एक कोण भी होता है, आप सबको पता है। औरस होता है अपनी विवाहित पत्नी से प्राप्त पुत्र, और एक होता है दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है वो दत्तक, और अपनी विवाहित पत्नी से प्राप्त पुत्र औरस पुत्र होता है भाई। जठरानल, बड़वानल और दावानल, ये तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो यही इकट्ठे लिखे हैं। देखो, जठरा नल का मतलब होता है पेट की अग्नि। बड़वा नल, बड़वा नल की होती है समुद्र की अग्नि या आग, और दावा नल होती है भाई जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। स्त्रीण होता है भाई स्त्री स्वभाव वाला होता है स्त्रीण। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन होता है पहली बार अन्न खिलाना बच्चे को, तब वो 6 महीने का हो जाता है और उसके बाद पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो ये ब्राह्मणों में, पंडितों के यहाँ किया जाता है। अन्नप्राशन एक प्रक्रिया होती है ये। और निशीथ होती है अर्धरात्रि के समय को निशीथ बोलते हैं भाई। उपतक्या, पर्वत के पास की भूमि। जिजीविषा, देखो ये जिजीविषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। जय के पहले छोटी ई की, फिर बड़े ई की मात्रा, तो जिजीविषा होती है जीने की इच्छा। और एक बार ऐसे पूछा गया था ये कि जिजीविषा बोल के फिर विकल्प में डाल दिए जीने की इच्छा या जीतने की इच्छा, जाने की इच्छा, तो फिर वहां बहुत ज्यादा गलत हुआ था बच्चों का। तो याद रखना भी जीने की इच्छा है जिजीविषा। अतिक्रमण होता है सीमा का उल्लंघन, और अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय, और अंतःपुर होता है महल का भीतरी भाग। अब 2-4 और है भाई इंपॉर्टेंट, वो लिखवा देते हैं। देखो, इसी तरह से है भाई, जैसे उत्श्रृंखल, उत्श्रृंखल होता है भाई नियमों को तोड़ने वाला, या जो नियमों को नहीं मानता। इसी तरह होता है भाई, जैसे सनातन, बहुत बार आया भाई ये सनातन, तो टेट परीक्षाओं में सनातन, सनातन होता है भाई सदा से चला आ रहा। इसी तरह से एक आता है अस्त्र और शस्त्र, दिखने में बिल्कुल आसान है लेकिन इनमें भी कंफ्यूजन होता है। एक होता है फेंक कर चलाए जाने वाला और हथियार, और एक होता है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। तो ये अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये तो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला है फेंक दिया। और शस्त्र जैसे तलवार है, उसको हाथ में ही लेकर लड़ते हैं, तो शस्त्र क्या होता है भाई
हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। तलवार है, चाकू है, ये क्या है? शस्त्र है भाई। इसी तरह से देखो भाई, जैसे उच्छिष्ट है एक, ये पूछे गए हैं ना, वही करवा रहे हैं भाई, पिछली परीक्षाओं में आए हैं ये। एक उच्छिष्ट है भाई, उच्छिष्ट होता है जूठा भोजन। और देखो जूठा भोजन होता है, जूठा भोजन यानी कि भोजन का बचा हुआ शेष भाग, एक ऐसे लिख देते हो आप जूठा, ये झूठ बोलना होता है। जो भोजन का बचा हुआ शेष भाग होता है वो होता है जूठा। जैसे और देखो भाई एक दो, जैसे कि शेपक है भाई, ये पूछा गया पीजीटी एचटेट में पूछा गया प्रश्न है भाई, ये शेपक यानी कि ग्रंथ में किसी दूसरे के द्वारा जोड़ा गया भाग। लिखो इसमें दूसरे के द्वारा जोड़ा गया भाग। कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हो और उसमें दो पंक्तियां मैं जोड़ दूं तो वो क्या है? शेपक है भाई। तो किसी ग्रंथ में दूसरे के द्वारा जोड़ा गया भाग। इसी तरह से है भाई, देखो जैसे सत्वक, ये भी पूछे गए हैं सब। सत्वक होता भाई फूलों के गुच्छे को कहते हैं सत्वक, फूलों का गुच्छा। इसी तरह से देखो भाई एक दो और है, जैसे इंदिवर है, जैसे पाथे, कल भी बताया था मैंने, कल या परसों व्याकरण की जो क्लास चली हुई थी। पाथे होता भी रास्ते का भोजन, रास्ते के भोजन, जो रास्ते में आप जाते हो, यात्रा करते हो कहीं भी, और जहां ले जाते हो आप भोजन, उसको बोलते हैं पाथे। एक होता है भाई, फिर लिखो इंदिवर, नीले रंग के कमल को बोलते हैं भाई इंदिवर। भगवान ने जब शक्ति की पूजा की थी ना भगवान श्री राम ने, राम रावण युद्ध में, तब 108 इंदिवर चढ़ाए थे। तो इंदिवर क्या होता है भाई? नीले रंग का कमल। हिंदी वालों को तो सब पता होता है ये। और फिर अभी भग्नावेश, भग्नावशेष क्या होता है भाई? भग्नावशेष होता है भाई मतलब टूटे फूटे अवशेष, खंडर। या आप बोल सकते हो कि खंडर जो हो जाते हैं ना, टूट फूट जाते हैं, वो भग्नावशेष होते हैं। किसी चीज के अवशेष ही बच गए और सब कुछ टूट फूट गया। इसी तरह से है भाई, जैसे बहुयज्ञ है, बहुत जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला, वो तो बहुयज्ञ भाई। एक होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, क्या होता है भाई? सर्वज्ञ। एक होता है भाई अज्ञ और एक विज्ञ, ऐसे ही होते हैं। ये थोड़ा 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 अंतर है और फिर आप इसमें विचलित होते हो। अज्ञ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता, वो होता भी अज्ञ। और विज्ञ होता है जो कुछ विशेष जानता है, जो कुछ विशेष जानता है, यानी कि अज्ञ का जो विपरीत शब्द है वो विज्ञ है भाई। ये भाई नवोडा लिख लिया था आपने, लिखना चाहो तो फिर से लिख लो। ये थे भाई कुछ शब्द जो जरूरी थे आपकी परीक्षा के लिए। अब हम देखो एक ये चारों दिशाओं के बारे में लिख लेते हैं भाई। ये बहुत पूछी जाती हैं कई परीक्षाओं में, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। फिर बस क्लास इतनी है, क्योंकि ये याद करने जरूरी है। अब याद कर लेना इनको, आप बार बार 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो प्राची है एक, प्राची बोलते हैं भी पूर्व दिशा को। इसी तरह से प्रतीची है भाई एक, प्रतीची बोलते हैं भी पश्चिम दिशा को।
इसी तरह से है भाई उदीची है, उदीची बोलते हैं भाई उत्तर दिशा को। और एक अदीची है भाई, अदीची किसको बोलते हैं भाई, फिर दक्षिण दिशा को बोलते हैं भाई अदीची। ये भाई दिशाएं थी कुछ ईशान, और वो मैंने लिखवा दिए थे पहले। तो ये थी भी आज की क्लास, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सभी आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, और हर परीक्षा में, छोटी बड़ी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। पर्याय, इसी तरह से पर्यायवाची और सभी श्रुति संभिन्नार्थी शब्द सब आपको ऐसे ही मिलेंगे छोटी छोटी वीडियो में। तो आप देखता रहना, अगली क्लास में हम कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।